बरतानिया में हालिया दिनों में होने वाले नस्ली फसादात की वजह क्या थी, इन फसादात में किसका कितना नुकसान हुआ और पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। जियो न्यूज़ आपको पहली बार लेकर जा रहा है बरतानिया के उन 4 शहरों में जहाँ पर नस्ली फसादात हुए और जहाँ नस्ल परस्तों ने मुख्तलिफ मसाजिद और मुख्तलिफ सेंटर्स का जलाओ गिराव किया, लोगों को मारने की कोशिश की और कम्युनिटी को हरास किया। हम आपको मिलवाएंगे कम्युनिटी के उन लोगों से जिन्होंने नस्ल परस्तों का डट कर मुकाबला किया और कम्युनिटी को किसी बड़े नुकसान से बचाया। हम उन मसाजिद और मकामात पर भी चलेंगे जहाँ पर नस्ल परस्तों ने जलाओ गिराव किया, लोगों को मारने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर उन्होंने दंगा फसाद करने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं साउथपोर्ट, जहाँ 3 बच्चों के कत्ल के बाद एक फेक न्यूज़ के ज़रिए ये सारे फसादात शुरू हुए। हम आपको बताते हैं कि असल मामला था क्या। आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं बरतानिया के शहर साउथपोर्ट से, जहां आज से चंद दिन कबल एक 17 साल नौजवान ने 3 अंग्रेज़ लड़कियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद पूरे बरतानिया में हंगामे फूट पड़े, रेशियल अटैक्स शुरू हुए और जिसमें सबसे पहले मसाजिद को निशाना बनाया गया, एशियंस को और मुसलमानों और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया। हमारे पीछे जो आप इस वक्त ये बोर्ड्स देख रहे हैं, ये जो रोड क्लोज का साइन है, इसके पीछे वो जगह है, बिल्कुल इन बोर्ड्स के पीछे, जहाँ पर 3 बच्चियों को बेदर्दी से 17 साल नौजवान ने, जिसके वालिदैन का ताल्लुक रवांडा से था, उसने कत्ल कर दिया। और जो यहाँ पर इस एरिया में आप देख सकते हैं कि जिस स्ट्रीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर जब से ये ट्रेजिडी हुई है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। ये वो एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने फूल रखे हुए हैं, मुख्तलिफ उन्होंने जो खिलौने रखे हुए हैं, जो 3 जो बच्चे थे उनकी याद में। और यहाँ पर एक पूरे बरतानिया से इस वक्त फोकस इस जगह पर है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर न सिर्फ ये कि एक ट्रेजिडी हुई, 3 बच्चों को मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, उसके साथ साथ उनके जो 3 टीचर्स हैं, यहाँ पर हमारे जो मकामी जितने भी लोग हैं, इस स्ट्रीट पर अभी हमारी एक अंग्रेज़ खातून से बात हुई है जो विटनेस हैं इस पूरे जो क्राइम की, और उन्होंने बताया कि एक 17 साल नौजवान यहाँ पर आया, एक मिनी कैब पर आया, और जो जिस मिनी कैब पे वो आया उसने किराया भी उसको नहीं दिया। और उसके बाद वो यहाँ पर ये जो आपको बिल्कुल पीछे ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके पीछे आकर यहाँ पर गाड़ी रुकी और वो वहाँ से निकला, और उसके फ़ौरन बाद इसके बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये डांस अकेडमी है, वहाँ से वो निकला और उसने गाड़ी से बाहर निकलते उसने एक जो बड़ी छुरी निकाली और उसके बाद यहाँ पर उसने लोगों पर हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने जो टीचर्स थे जो बच्चों के साथ थे, यहाँ पर जो पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट है उनकी थीम के ऊपर यहाँ पर डांस, यहाँ पर छुट्टियों में जहाँ पर डांस की क्लासेस हो रही थी, बच्चे वहाँ पर डांस सीख रहे थे, और उसने सबसे पहले टीचर्स को उसने ज़ख्मी किया, और उसके बाद जो वहाँ पर जो मैनेजमेंट के लोग थे तकरीबन 5 लोगों को ज़ख्मी किया, और फिर उसने 3 बच्चों को यहाँ पर कत्ल कर दिया। ये वारदात हुई जिसके बाद यहाँ पर पूरे बरतानिया में खौफनाक अंदाज में यहाँ पर फसादात फूट पड़े। हम उसके ऊपर तफसीली हम बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उन फसादात और उसके बाद जहाँ पर पाकिस्तानी मुस्लिम और एशियन कम्यूनिटी के साथ क्या हुआ की तरफ ले चलेंगे। लेकिन पहले आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए यहाँ पर पूरे बरतानिया से, जो ट्रेजिडी के दूसरे तीसरे रोज़ यहाँ पर बरतानवी मुसलमानों का, ब्रिटिश मुस्लिम का एक जो इमाम्स का एक डेलीगेशन है वो आया, उन्होंने आकर यहाँ पर फातिहा खानी की, जहाँ पर जो मुकामी फैमिलीज़ थी उनके साथ उन्होंने इज़हार हमदर्दी किया, और उन्होंने यहाँ पर आकर जो दहशत गर्दी की इस वारदात को जो उसकी मजम्मत भी की। लेकिन यहाँ पर जितनी भी जगह हैं, यहाँ पर 3 से 4 जगहों पर यहाँ पर या टॉयज़ रखे गए या फूल रखे गए, आपको बहुत प्रोमिनेंटली एक बोर्ड नज़र आता है। ये जो साउथपोर्ट की मकामी मस्जिद है और जो कल्चर सेंटर है, ये बरतानिया का सबसे पुराना कल्चर सेंटर है, जिसकी तरफ से यहाँ पर ये मैसेज लिखा गया है, जिसमें मुकामी मुसलमान कम्युनिटी ने, साउथपोर्ट की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने अपने दुख और गम का इजहार किया है, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो दुआएं हैं वो जो विक्टम्स हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं, और ये कि यहाँ पर जिस अंदाज में जो एक ईवल काम हुआ, जो एक शैतानी अमल में जिस तरह से बच्चों को मारा गया, वो इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है, वो इंसानियत के उसूलों के ख़िलाफ़ हो। ये कि इस्लाम और मुसलमान ऐसे
हर इकदाम की मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो नस्ली फसादात हुए और जिस तरह से इस्लाम और मुसलमानों का नाम गलत अंदाज में इस्तेमाल करते हुए अटैक्स किए गए, उसकी भी मजम्मत की गई। आप ये देख सकते हैं ये वाला सेक्शन, वही मैसेज साउथपोर्ट की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी तरफ से वो मैसेज यहाँ पर भी रखा गया है। क्लियर मैसेज यहाँ पर भेजा गया मुसलमानों की तरफ से कि उनका इस वारदात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। साउथपोर्ट लिवरपूल का वो एरिया है जिसकी यहाँ पर सबसे पुरानी इमिग्रेशन की हिस्ट्री है। यहाँ पर पूरी दुनिया से जो इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत कई सौ साल पहले से यहाँ आए। और जिस मस्जिद में हम आपको ले चलेंगे वो बरतानिया की सबसे पुरानी, जिसको अब्दुल कुलियम फाउंडेशन मॉस्क कहते हैं, वो बरतानिया की और वेस्टर्न यूरोप की सबसे पुरानी मसाजिद में से एक है। बरतानिया की सबसे पहली मस्जिद यही साउथपोर्ट का जो कुलियम फाउंडेशन मॉस्क है वो है। और ये वो जगह है यहाँ पे जब सबसे पहले जो लोग जमा हुए जो एक्चुअली जो ग्रीफ के लिए और दुख के इज़हार के लिए जमा हुए, लेकिन उनमें बाद ऐसे लोग भी थे जो रेसिस्ट थे और जो सिर्फ इस नीयत से आए थे कि वो 3 बच्चियों की जो मौत है उसको अपने सियासी और रेसिस्ट और जो उनके जो नाजी व्यूज़ हैं उनके मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने यहाँ से निकल कर उन्होंने प्लान ये बनाया कि वो जाकर यहाँ पर जो मुकामी मुसलमानों के बिजनेसेस हैं उन पर अटैक करेंगे और जो सबसे बरतानिया की पुरानी मस्जिद है उसको वो ना तबाह करेंगे, बल्कि उन्होंने ऐलान किया कि हम मस्जिद को आग लगाएंगे। उस वक्त तक ये क्लैरिफिकेशन भी हो चुकी थी कि मस्जिद का, मुसलमानों का, इस्लाम का या किसी भी इमिग्रेंट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये भी तस्दीक हो चुकी थी कि जिस 17 साल नौजवान ने जिसने ये वारदात की है, जिसने जो कातिल है वो एक्चुअली उसके वालिदैन नवाडा से हैं। वो मुकामी चर्च है वहाँ वो जाते हैं और ये वो मुकामी चर्च गोर है। लेकिन उस चीज़ से जो रेसिस्ट है उनको हक़ाइक़ से कोई गर्ज नहीं थी। उन्होंने यहाँ ये ऐलान किया कि वो जाएंगे और वो जो कुलियम जो मॉस्क है, जो साउथपोर्ट का जो मॉस्क और कल्चर सेंटर है, वो उसको आग लगाएंगे और यहाँ से वो चले। अब हम आपको ले चलते हैं उस पहले बिज़नेस पर कि यहाँ से जब रेसिस चले उसके बाद उन्होंने जाकर यहाँ पर एक मुकामी श्रीलंका के जो बिजनेसमैन था उसके बिज़नेस के ऊपर उसको लूटा। साउथपोर्ट में 3 अंग्रेज़ बच्चियों के सफाक कत्ल के बाद सबसे पहले जो मुकामी रेसिस्ट हैं उन्होंने ये जो एशियन शॉप है इसके ऊपर हमला किया। जो ही यह खबर फैली कि 3 बच्चियों को एक मुसलमान ने कत्ल किया है, जो फेक न्यूज़ फैली, उसके बाद जहाँ पे जो मुकामी जो रेसिस्ट हैं वो यहाँ पर नज़दीक एक विजल के नाम पर एक जगह पर जमा हुए जहाँ पर जो ट्रेजेडी की साइट है। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस दुकान के ऊपर जो हमारे पीछे वाक़या हम आपको दिखाते हैं, और उन्होंने इस दुकान पर आकर सबसे पहले इसको उन्होंने तोड़ा और उसके बाद लूटा। ये एक छोटी सी दुकान है जो पिछले 4 से 5 साल से एक श्रीलंकन ट्रेडर हैं वो यहाँ पर मुकामी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। रोज़ाना 15 घंटे वो और उनकी मिसेस ये दुकान खोलती हैं ताकि लोगों को दूध और खाने पीने की जो रोज़ाना की जो अशिया होती हैं वो फराम कर सकें। और लेकिन उसमें जो रेसिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले इन्हें टारगेट किया। हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अंदर किया क्या। इस दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने हमें तफसीली इंटरव्यू दिया, लेकिन वो कैमरा पर आकर बात नहीं करना चाहते चूँकि ऑलरेडी उनको बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट्स और रेसिस्ट थ्रेट्स आ चुकी हैं। लेकिन इस दुकान से जुड़ी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उन्होंने ये दुकान किस तरह उन्होंने दोबारा 24 घंटों के अंदर उन्होंने इस दुकान को दोबारा इस्टेब्लिश किया। हम आपको दिखाते हैं। रेसिस्ट ने ये आपको जो पूरा शटर नज़र आ रहा है ये सारा उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आकर तोड़ा। आप अंदर से ये देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जिसको उन्होंने जब अटैक किया दुकान पर, तो सबसे पहले उन्होंने आकर ये आपको जो टिल नज़र आ रही है पैसों की, इसको उन्होंने तोड़ा और ये वहाँ से उन्होंने पैसे लूटे। और उसके बाद ये पीछे जो वाइन्स का और मुख्तलिफ जो हार्ड ड्रिंक्स हैं उनका सेक्शन है। यहाँ पे जितने भी ड्रिंक्स हैं उन्होंने वो सारे के सारे ड्रिंक्स उन्होंने लूटे। ये वाला जो जितना भी एरिया यहाँ पर मुख्तलिफ बियर्स और ड्रिंक्स हैं ये भी उन्होंने लूटे। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सारा जब ये सारा अमल हो रहा था तो जो दुकान के जो मालिक हैं वो अपने घर से CCTV कैमरा पर देख रहे थे। ये दुकान एक्चुअली बंद थी और रेसिस्ट को पता था कि ये एक एशियन की शॉप है और जो इसके दुकान के जो मालिक हैं वो उन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है। वो अपनी शक्ल और अपीयरेंस से जिस तरह के सारे एशियंस तकरीबन उनकी एक सिमिलर लुक है, वो जो उनकी छोटी छोटी दाढ़ी भी है। और वो जो रेसिस्ट हैं उन्होंने किसी भी शख्स ने जो दाढ़ी रखी हो वो उसको समझते हैं कि वो मुसलमान है, हालांकि इनका ताल्लुक वो हिंदू मज़हब से है। वो आए और उन्होंने आकर ये आपको जितना एरिया नज़र आ रहा है ये सारे का सारा जो रेसिस्ट हैं उन्होंने इसको तोड़ा
उसको लूटा और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जितनी तबाही कर सकते थे मुकम्मल तौर पर उन्होंने इसको डिमोलिश किया और वो इसके बाद चले गए। एक और जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने बताया कि जब ये सारा कुछ हुआ तो यहाँ पर कानून के तहत जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं उनको अपनी इंश्योरेंस रखनी पड़ती है। इनके पास इंश्योरेंस भी नहीं थी। इन्होंने जब अपने पेपर्स चेक किए तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी है, लिहाजा उनके लिए ये एक छोटी सी दुकान के मालिक के लिए जो आइसक्रीम्स और दूध और बिस्किट्स बेचता है ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जब अगले दिन यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ जो मकामी कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने जब देखा कि जो इस ट्रेडर के साथ क्या हुआ है तो एक अंग्रेज़ खातून है उन्होंने एक फ़ंड सेटअप किया जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि गरीब दुकानदार है जिसके साथ हमारे लोगों ने ज़्यादती किया, लिहाजा हम उसकी मदद करते हैं। उन्होंने एक फ़ंड सेटअप किया और तकरीबन 11,000 पाउंड उन्होंने पहले 24 घंटों में जो एशियन दुकानदार हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने जमा किए। मकामी लोग आए जिन्होंने ये पूरा शटर उन्होंने ख़ुद लगाया। आपको जो अंदर नए फ्रिज नज़र आए ये मकामी जो लोग हैं उन्होंने इनको लगा कर दिए और ये जो विदिन जो 48 आवर्स जो पूरी जो दुकान है वो नए सिरे से उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। और उस जो मकामी लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने ये एक यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है। जो मिस्टर चनाका हैं जो दुकान के श्रीलंकन जो मालिक हैं और उनकी मिसेज़ हैं थनुजा, ये उनकी तरफ से आपको एक मैसेज नज़र आ रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 30 जुलाई को उन्होंने लिखा है कि हमारे उस वक्त दिल टूटे जब यहाँ पर हमारे ऊपर हमला किया गया और जो पूरे जो एक ट्रेजेडी के नाम पर उसको एक्सप्लॉइट करते हुए जो रेसिस्ट ने यहाँ पर एक जुल्म किया। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कि हम तकरीबन 4 से 5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ के मकामी लोगों के हम शुक्रगुज़ार हैं कि किस तरह से उन्होंने जो इंसानियत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने रहम दिली का मुजाहरा करते हुए उनकी मदद की। इंग्लैंड के सी साइड टाउन साउथपोर्ट की डांसिंग एकेडमी यहाँ से सिर्फ 1 मिनट के फासले पर है, 1 मिनट दूर है। और ये है वो मस्जिद जो डांस एकेडमी के बिल्कुल करीब है और ये वो मस्जिद है जिसको उस दिन आग लगाई गई थी बच्चों के कत्ल के बाद। और ये वही मस्जिद है जिसको जब आग लगाई गई उसके शोले उस वक़्त आसमान को छू रहे थे। हम आपको उसकी पूरी तफसीलात बताते हैं। जब वहाँ पर बच्चों का कत्ल हुआ उसके फ़ौरन बाद फेक न्यूज़ फैली थी कि जिस लड़के ने ये जो कत्ल की जो वारदात की है वो मुसलमान है और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आया था और उसका फेक जो वेबसाइट्स के ज़रिए नाम भी फैलाया गया कि वो मुसलमान है। और वहाँ पर जिस दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ उसके कत्ल के बाद जहाँ पर इनफ इज़ इनफ के नाम से एक ग्रुप बना जिसने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और जिसने आकर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आग लगाई। और उस आग का मकसद ये था कि आप हमारे पीछे ये साउथपोर्ट की मस्जिद देख सकते हैं कि ताकि पूरी मस्जिद को जो जलाया जाए उसको गिराया जाए। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं इस वक्त ये सारा उस रात को ये आपको दीवारें नज़र आएंगी जो उस रात को गिरा दी गई थी। ये सारी दीवारें ये जितनी भी यहाँ पर अब फेंस लगी है इस मस्जिद के बाहर ये फेंस जहाँ पर जो अगले दिन आकर जो मुकामी लोग थे और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इस जो फेंस को दोबारा तामीर किया। जो आग के शोले थे वो ऊपर जो मीनार नज़र आ रहा है उस तक को छू रहे थे। हम आपको पूरा ये दिखा रहे हैं कि इस मस्जिद के बाहर का जो पूरा एरिया है ये मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया गया था। उस दिन जो फार राइट ग्रुप्स थे वो यहाँ पर पुलिस जहाँ पे अंदर खड़ी थी, पुलिस मस्जिद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर वो सारे लोग थे जिन्होंने हमला किया हुआ था मस्जिद। आप जो पूरा जो ये एरिया देख रहे हैं इस पूरे एरिया में उस जो यहाँ पे शाम को तकरीबन 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ पर हज़ारों की तकरीबन जो मस्जिद के इमाम है वो बता रहे हैं कि तकरीबन 1000 यहाँ पर जो रेसिस्ट प्रोटेस्टर था और जो कुछ मकामी लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। हम आपको मस्जिद के अंदर भी ले चलते हैं और पूरा दिखाते हैं। यहाँ जो जितना एरिया नज़र आ रहा है इस सारे एरिए के ऊपर वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, घिराव किया हुआ था। ये वो एंट्रेंस है यहाँ पर जो पुलिस खड़ी थी। अब वहाँ पर जिस तरह की उस रात को जिस तरह के फसादात यहाँ पर हुए उसके बाद जो होम ऑफिस ने यहाँ पर जो बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी दी हुई आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इस वक्त यहाँ पर हर वक्त 4 सिक्योरिटी के लोग और वो अपने जो उनके निगरान हैं उनके साथ यहाँ पर अब 24 आवर्स की बुनियाद पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से फराहम किए गए। इसलिए कि सिक्योरिटी का मकसद आप कैमरामैन दिखाएंगे कि जो सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है उसकी वजह यह है कि जो बरतानवी हुकूमत को इंटेलिजेंस है कि जो मकामी जो रेसिस्ट हैं वो फिर हमला कर सकते हैं। ये वो जगह है जो मॉस्क के उस हिस्से की तरफ जाती है जहाँ पर उस रात को मकामी जो मस्जिद के इंतज़ामिया के 5 लोग हैं वो ट्रैप्ड रहे 5 घंटे तक
वो जो आप हमारे ऊपर ये कमरा देख सकते हैं, वहाँ पर वो ट्रैप रहे, नीचे आग लगी हुई थी। और वो जो ये पूरा जो एरिया, यहाँ पर रेसिस ने बाहर उस पूरे एरिया को वहाँ पर ऑलमोस्ट उसका कंट्रोल लिया हुआ था। पुलिस उनको अंदर आने से रोक रही थी और वो पुलिस को मार रहे थे। पुलिस के ऊपर वो जो जितनी भी गंदी जो घर में जो गंदगी थी वो भी पुलिस के ऊपर मार रहे थे, पुलिस के ऊपर ब्रिक्स फेंक रहे थे, और पुलिस के ऊपर बाज़ केसेस में वो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स थे वो फेंक रहे थे। और यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़ायद जो पुलिस वाले उस रात को यहाँ पर शदीद ज़ख्मी हुए। जो मकामी जो लोग हैं यहाँ पर, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर ज़ख्मी हुई। तकरीबन यहाँ पे 10 पुलिस की गाड़ियाँ जिनको डैमेज किया गया। उसके अलावा जो यहाँ पर मुख्तलिफ जो साइन बोर्ड और जो मकामी एरियाज़ है, बड़े पैमाने पर वो तबाही हुई, जिसका मनाजर पूरी दुनिया ने देखे कि किस हद तक जो उस रात को रेसिस ने वायलेंस किया था। और शायद बरतानवी तारीख़ और जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसमें रेसिज्म के हवाले से जो मॉडर्न एज में जो वायलेंस है शायद उस लेवल पर नहीं देखा गया। हम मस्जिद के अंदर चलते हैं, यहाँ पर जो इमाम है हम उनसे बात करते हैं। इजिप्शियन इमाम हैं जिन्होंने जो अंदर ट्रैप्ड हुए हुए थे, और उन्होंने उस रात वो बताते हैं कि उनको ये लगा, अपने जो दीगर उनके साथ लोग थे, कि वो ये समझ रहे थे कि शायद वो लोग यहाँ से ज़िंदा नहीं बाहर निकल सकेंगे। उनका ये भी कहना है कि पूरी मॉस्क वो शेक हो रही थी जब तकरीबन 1000 से ज़ायद बंदा यहाँ पर मौजूद था। पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, आग लगाई जा रही थी, पुलिस के ऊपर अटैक्स हो रहे थे और पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा था। और लोग ये कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को बचाने के लिए निकले हैं, इनफ इज़ इनफ। और ये कि हम अपना मुस्तकबिल और अपना जो ग्रेट ब्रिटेन है हम उसका कंट्रोल लेने के लिए आए। हम चलते हैं मॉस्क के अंदर और आपको वो जगह दिखाते हैं जिस जगह पर यहाँ पर 5 घंटे तक जो एक होलनाक कैफियत थी, और जो मॉस्क कमेटी के लोग हैं वो सारे लोग अंदर ट्रैप रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो हम मौजूद हैं मस्जिद के अंदर और जो मॉस्क के इमाम और मॉस्क कमेटी के लोगों से बात करते हैं कि उस रात हुआ क्या था। जनाब, क्या हुआ उस रात को जब आपको ये पता चला कि यहाँ पर बाहर मुजाहरा होने जा रहा है और फिर यहाँ पर इस मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की गई, और बाहर गार्डन में तो एक्चुअली आग लगाई भी गई और चारों तरफ लगाई गई। तो उस दिन पुलिस ने हमको इन्फॉर्म किया, अगर थोड़ा सी केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि वो उसको किधर से इन्फॉर्मेशन मिला वो लोग आके थोड़ा ट्रबल करेगा। तो हम लोगों ने नहीं सोचा इतना आदमी आएगा, तो हमारे इमाम को इन्फॉर्मेशन दिया। तो इमाम ने हम लोगों को उधर मीटिंग किया, बोला ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हम लोग क्या करना है, या 2-1 वक्त नमाज नहीं आना चाहिए मस्जिद में। तो हम लोगों ने बोला अल्लाह का गौर, अल्लाह हम लोगों को सेफ करेगा। और पुलिस जो है इधर, वो लोग, पुलिस ने बोला हम लोग उधर 24 आवर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वी होप सो, इसलिए हम लोग आया। अच्छा, आपका ख्याल था कि सिर्फ पुलिस की इंटेलिजेंस ये थी कि चंद एक लोग आएंगे, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा था कि यहाँ पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा बंदा आ जाएगा? नहीं, अंदाज़ा नहीं था। अगर नहीं यही ऐसा होता तो पुलिस ने भी हम लोगों को बोला, मगर हमारा जो इमाम उसको भी अंदाज़ा नहीं था। उसने बोला मे बी 4-5 में भी 12-15 पीपल आएगा। हम लोगों ने बोला पुलिस है तो क्या डर का क्या के, हम लोगों को कुछ नहीं मसला नहीं। तो इसलिए हम सब सोचता हाँ हम लोग आ जाएगा मस्जिद में। और 3 आदमी आया था, वो आया था टाइम से थोड़ा पहले, हाफ एन आवर पहले आ गया। अब फिर इमाम भी उधर था और हम लोग आया था 5 में। बताएं कि जब यहाँ पे पता चला कि बाहर 3-4 1 दर्जन क्या तकरीबन 1000 से ज़ायद बंदा को जमा हो गया और मस्जिद गिराने की कोशिश की उन्होंने। हाँ, तो जमा हो गया। तो हमारा फ़ोन आ गया घर पे, मस्जिद में मत जाना क्योंकि उधर बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत आदमी आया। तो कितना आदमी है मेरे को मालूम नहीं पहला। तो फिर बाद में और मेरा लड़का ने फ़ोन करके मेरे को बोला BBC 1 में और टेलीविज़न में देखो क्या हो रहा है। हम लोग जब टेलीविज़न ऑन किया तो देखा ये आग लगा है, बाहर में पुलिस का कार में आग लगा है और वो लोग ब्रेक लेके ऐसे पुलिस को मार रहा है। पुलिस बहुत पुलिस था मगर वो लोग ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। 2 साइड से वो लोग क्या अटैक कर रहा, एक उधर से और एक उधर से, और पुलिस उधर खड़ा है मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो लोग मार रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। मगर हम लोग पुलिस का थैंक यू देना चाहिए, वो लोगों ने हमारा मस्जिद को सेव किया। नहीं तो जैसा आया वो तो मस्जिद
उड़ाने के लिए आया था तो मस्जिद को तोड़ देता है तो इससे बहुत मदद लेकिन किया। अगले दिन जो मकामी लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं यहाँ के, वो भी आए, उन्होंने बड़ी सपोर्ट सब आया, सब ने क्लीन किया, जो जहाँ फरता है वो हेल्प किया और बहुत अच्छा है। इससे पहले, इस वाक़े से पहले कभी हुआ कि यहाँ मस्जिद पे अटैक हुआ? नहीं, कुछ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। तो आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? हमें 82 से इधर है। 82 से यहाँ? 82 से। साउथपोर्ट की मस्जिद को आज से तकरीबन 30 साल पहले जो मकामी मुस्लिम कम्युनिटी है उसने बनाया था, और शेख इब्राहिम जिनका ओरिजिनली ताल्लुक़ इजिप्ट से है, वो यहाँ पर पिछले 20 साल से जो इमामत कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। वो यहाँ पर उस रात को ट्रैप्ड थे और एक ऐसा वक्त आया जब वो बता रहे हैं कि उन्होंने और जो उनके जो बाकी लोग थे उनके साथ, उन्होंने पिछली साइड से भी छलांग मारकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब बाहर निकले जो फायर एग्जिट की साइड से तो देखा कि दूसरी तरफ भी आग लगी हुई है। लेकिन उनके लिए एक बहुत ही एक खौफनाक तजुर्बा था उस रात का। शेख, इफ यू कुड टेल अस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट नाइट हियर? Right. We have been receiving messages that there is going to be trouble in here before 8 o'clock. And I found already outside few people. And this few people very quickly became 50, became 100, and they were increasing. And then the abuse started, shouting and bring the right police. Enforcement. Yes, enforcement and right police with the right gear. Because these policemen were just standing there by themselves. Without the proper gear. Without the proper gear. So that was really frightening, because at one point when the police walked away in order to change the enforcement, they started to come into the ground of the mosque. And I can see them. How scary was that when you saw that the racists and thugs have actually come inside the mosque area? Naturally, very, very, very scary. फार राइट और रेसिस्ट ने जब लिवरपूल की और बरतानिया की सबसे पुरानी मॉस्क पर हमला किया तो पूरी दुनिया ने इस्लाम का एक पॉजिटिव इमेज देखा, और वो ये कि यहाँ के जो इमाम हैं उन्होंने ना सिर्फ मीडिया पर आकर बल्कि प्रैक्टिकली यहाँ पर जो लोग इस्लाम दुश्मन जो यहाँ पर लोग आए हुए थे, जो जिनकी तरबियत इस अंदाज़ में की गई है कि वो मुसलमानों और इस्लाम से नफ़रत करते हैं, उन्होंने जाकर उनको खाना पेश किया, उनको फूल पेश किए, उनसे बातचीत की और उनको ये कहा कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि उनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उनका जो पॉजिटिव मैसेज था उसने पूरी दुनिया में मुसलमानों के हवाले से एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ है और जब मुसलमान अंडर अटैक हैं और जहाँ पर अंडर अटैक थे, एक बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने मैसेज भेजा। एडम कल्विक का ओरिजिनली इनके जो वालिद थे वो यमन से आए थे, जहाँ पर उनकी माँ इंग्लिश थी और वो यहीं के ब्रिटिश बॉर्न इमाम हैं। हम उनसे बात करते हैं। उनको वो इस इंटरव्यू से पहले उन्होंने ये बताया कि जो उनकी जो मुख्तलिफ जो लाइफ में इंस्पिरेशन है उनमें एक अब्दुस्तार ईदी भी हैं और उसके अलावा वो जो पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ जो नात ख़्वान है वो उनको भी फॉलो करते हैं। एडम से हम बात करते हैं। एडम, you what happened here has sent a very positive message about Islam. Tell us about when you first heard that racists were actually going to come here with a planning to demolish this mosque, the oldest mosque in Britain. So firstly, we saw what happened in Southport with the tragic stabbings, and then very quickly after there was a riot outside the mosque in Southport where it was attacked, and then we found out that our mosque was the next target. Many people in our community were very worried. We didn't know how many people were coming, we didn't know how that would be, and so what I decided to do is go back to the mosque's history, where Sheikh Abdullah William Henry Quilliam, the founder of the mosque, over 120 years ago, they faced a violent mob who came outside the mosque. They threw stones at the windows, they smashed the glass, and his response the day after was to open the doors, invite people in, and to feed them food. And so the point is, his message was a message that even the people who hate you, even the people who attack you, they are still human too. And we also have recent examples of this, and we know the great humanitarian Abdul Sattar Idhi, Allah yarhamu. He's another example of this person who his service was in line with the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was about opening the doors and inviting anybody to come in. So this is the approach we decided to take. I did a video the day before. I told the people that if you are coming to our mosque to protest, you are our guests.
we will make food for you, we will make drinks with you, and we would like to speak with you. And so the day after they turned up, there was only about 50 people in total. And actually there were 500 people in front of the mosque defending us and reassuring us from all walks of life. But eventually, when it was safe enough, we took a bag of food and we walked over the road and we smiled and we offered them food, and then we talked, we embraced, we hugged, and we promised them we will invite them into the mosque soon to open our doors. We did this on Saturday. They came in, some of the people who were protesting against the mosque. One man said to me, I am completely different now. I've learnt so much tonight and I think I might become Muslim. Really? So we also saw that, so when you took food to the racists who had actually come here to cause damage to Muslims, what was their reaction? So when I first walked over, it was like walking into a lion's den. But I knew I have the courage from the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I walked over, the first people I saw, they didn't recognize me. They looked straight through me as if I was invisible. I said, would you like some food? They ignored me. I went to the next people. I said, would you like some food? They a firm nod like this. I went With a lot of hatred. I went to the next person and Allah opened his heart and he said, yes, I'd love a burger. So I gave him a burger. He started eating it and then we started giving food out. And then the people on that side, they saw that we're just human beings like they are also. इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल्ला क्विलियम मॉस्क लिवरपूल में, और ये वो मस्जिद है जिसकी वीडियोस पूरी दुनिया में मशहूर हुई। एक सीन पूरी दुनिया ने देखा कि यहाँ पर ये मस्जिद का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मुसलमान खड़े हैं और उनके साथ वहाँ पे जो मकामी अंग्रेज़ कम्युनिटी के लोग भी खड़े हैं इस साइड पर, और रोड की दूसरी तरफ वहाँ पर रेसिस्ट खड़े थे जो यहाँ पर एक्चुअली जो ये प्लान करके आए थे कि वो मस्जिद को गिराएंगे और मस्जिद को आग लगाएंगे, और यहाँ पर वो कई सौ की तादाद में वो भी आए थे, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे मुसलमान भी आए और उनके साथ मकामी कम्युनिटी के लोग भी आए इस जज्बे के तहत कि वो यहाँ पर जो रेसिस्ट हैं उनको उनके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मस्जिद में ना सिर्फ ये कि मुसलमानों ने मस्जिद को डिफेंड किया, बल्कि उन्होंने जो रेसिस्ट आए हुए थे उनको उन्होंने फूल भी पेश किए, उनको खाना भी पेश किया, और एक मोहब्बत और अखुवत का उन्होंने दर्स दिया जिसकी पूरे बरतानिया में तारीफ़ भी हुई। ये वो मस्जिद है जहाँ पर साउथ पोर्ट में 3 बच्चों के कत्ल के बाद प्लान ये बनाया गया कि इस मस्जिद को आग लगानी है। ये मस्जिद बरतानिया की सबसे पुरानी मस्जिद है, अब्दुल्ला क्विलियम फाउंडेशन, और यहाँ पर लिवरपूल वो एरिया है जहाँ पर तकरीबन 30,000 मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से सबसे बड़ी यहाँ पर पॉपुलेशन जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो हैं। उसके बाद श्रीलंका की कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी के लोग हैं। पाकिस्तानी यहाँ के तकरीबन 1% जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका 1% बनते हैं जहाँ पर। लेकिन जो मस्जिद है उसमें जो मॉस्क कमेटी है उसको रन करते हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो दीगर ममालिक के जो मुसलमान हैं। मुख्तलिफ जो मॉस्क कमेटी के लोग जो उस वक्त जो एक्चुअली यहाँ पर अंडर अटैक आए और बहुत बड़े पैमाने पर, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बताइए सर कि जो आपकी मस्जिद पूरी दुनिया में मशहूर हुई है, जो रेसिज्म के हवाले से जो अटैक्स हुए और जो साउथ पोर्ट में ट्रेजेडी हुई उसके बाद। सर उसके बाद तो बेसिकली मैं तो पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। इस कदर खौफ था कि मेरी फैमिली, मेरे घर वाले वो घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थे दे रहे। लिहाजा हम इस मस्जिद के मेंबर हैं, मॉस्क इधर अटेंड करते हैं, सर्व करते हैं। तो न्यूज़ चैनल ये फैल चुकी थी कि जो प्रोटेस्टर्स आएंगे हज़ारों की तादाद में और हमला करेंगे, और उसमें जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि हमने कोई भी इस तरह का रिएक्शन नहीं देना, कोई भी गाली गलौच नहीं करना। हमने सिर्फ खड़े होकर वहाँ पे, और हमने उल्टा उनको खाना सर्व किया। और यहाँ पे पुलिस भी बहुत ज़्यादा, पुलिस की जो तादाद थी तकरीबन 350 पुलिस वाले थे, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के जो मुकामी गोरे हैं, वो भी काउंटर प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। और ये मुसलमानों की हमायत में जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो तकरीबन उनसे ज़्यादा थे। लेकिन उस चीज़ का जो ना आउटकम ये हुआ कि कोई भी इस तरह का कोई फाइट नहीं हुआ। कुछ लोग थे, उनको जब खाना मिला, उनको हमारे इमाम साहब ने जाके हक किया, उनको लेक्चर दिया, तो उनका रेंज जो ना टोटली जो है ना वो डिफरेंट हो गया। लिहाजा उन्होंने कोई भी इस तरह का जो अनाउंसमेंट में बोला था कि जी हम ऐसे रिटेलिएट करेंगे, हम पत्थर मारेंगे, इस तरह का कोई भी जो ना एक्शन उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये हालात तो इस वक्त काबू में आ गए, लेकिन ये बताएं कि जो हुआ है उसके बाद यहाँ पे क्या फीलिंग्स है मुसलमानों की? सर उसके बाद तो यही है कि खौफ है, एक
एक एटमॉस्फेयर इस तरह का बना कि एक अनसर्टेनिटी और फियर का जो है ना वो एक सब के अंदर फीलिंग है, मुसलमानों में ख़ास तौर के, कि शायद हम बाहर निकलेंगे हम पे कोई अटैक करेगा। चेयरमैन साहब, आप बताएं कि आपकी मस्जिद को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ऐसे कुछ हालात थे यहाँ पे जो साउथ पोर्ट में जो ट्रेजेडी हुई उससे पहले, कि आप एंटिसिपेट किया आपने, या सोचा भी हो कि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, जिन लोगों के दरमियान आप रहते हैं वहीं से कुछ लोग उठ के आके आपको मारने की कोशिश करेंगे? हम लोग पहले तो पुलिस से बात किया, सिटी काउंसिल से बात किया, और उन लोग बहुत सारा कंटिजेंट भेजा इधर, मॉस्क सराउंडिंग एरियाज़ पुलिस वैन्स थे, और हम लोग को एक बात बोला जो हम लोग मान लिया, जो उन लोग को मस्जिद का अंदर ना लाओ, क्योंकि साउथ पोर्ट में जो हुआ आप लोग अगर टीवी में देखें, अंदर आके एकदम दे ब्रोक एवरीथिंग देयर। सिस्टर, आप बताएं कि जो रेसिस सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं ख़वातीन को करते हैं, और जो विजिबल ख़वातीन हैं, जिस तरह आपने हिजाब पहना हुआ है वो, और जिन्होंने दाढ़ी रखी है, सबसे बड़ा टारगेट होते हैं। तो आप बताइए कि लिवरपूल में रहते हुए यहाँ पर ये जो हुआ सारा कुछ, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जो फ़ीमेल हैं वो क्या फ़ील करती हैं? आई थिंक वो फ़ीमेल ज़्यादा अभी डरते हैं, क्योंकि क्या होया वो वेरी विजिबल मुस्लिम है, अगर हिजाब पहनते हो या ऐसी चीज़ें पहनते हो तो ज़्यादा उनको डर लगता है, क्योंकि वो वेरी विजिबल मुस्लिम है वो। तो आई थिंक मुस्लिम वुमेन अभी सोच रहे हैं मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ, अभी सेफ़ है या नहीं है। आई थिंक बहुत सारे फैमिली बोल रहे हैं कि सेफ़ नहीं है तो बाहर नहीं जाना। तो आई थिंक अभी ऐसे थोड़े अभी डर रहे हैं बाहर जाने से। तो इससे पहले यहाँ पे कभी हुआ है लोकली कि इतना अचानक एक्सप्लोजन हो जाना वायलेंस का, और अचानक ये सुनना कि जिस मस्जिद को आप लोगों ने इतनी हिस्ट्री है जिसकी कि लोग आ रहे हैं और उसको जलाना चाहते हैं? जब से मैं इधर हूँ मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा, जैसे हुआ था लास्ट वीक, तो पहले नहीं देखा, बस लास्ट वीक देखा था। तो इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी आई थिंक लोग डरते हैं। बाजी, आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे लिवरपूल में रहते हुए, और ख़ास तौर पे जो चंद दिन पहले यहाँ पे हुआ? जी, मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि मैं साउथ पोर्ट में हमारी शॉप है, हमारा बिज़नेस है, तो ज़ाहिर है मैं मुस्लिम हूँ हम लोग, तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे ही कैसे अटैक हो गया वहाँ पे मस्जिद में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वहाँ पे जाके कि हमारी शॉप को वहाँ पे, और इवन यहाँ लिवरपूल में आपको पता है कि नेक्स्ट डे से यहाँ पे कितने प्रॉब्लम शुरू हो गए, और किस तरह, जबकि मुस्लिम्स का कुछ लेना देना ही नहीं था उसमें, ना मुस्लिम्स इस तरह के हैं कि वो कोई इस तरह का अटैक करें या कुछ इस तरह का काम करें। लेकिन जो यहाँ पे रेसिज्म हुआ है, और जो वो उन्होंने टारगेट मुस्लिम्स को बनाना शुरू कर दिया, फॉरेनर्स को स्पेशली बनाना शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आप क्या कह रही हैं कि जब ये अटैक्स शुरू हुए, जब उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम मुसलमानों को वो करेंगे एक फेक न्यूज़ के ऊपर, तो क्या आपके बिज़नेस के ऊपर अटैक हुआ? हम बड़ी मुश्किल से हमारा बिज़नेस बचा है कि हमने फ़ौरन से पहले अपने बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया। हमारी एक लिवरपूल में यहाँ पे शॉप, वहाँ पे तो बाकायदा अटैक करके उन्होंने सारी रियून कर दी, मतलब पूरी शॉप जो है तबाह कर दी जी। वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं जी, लिवरपूल में सिटी सेंटर में जी। इवन उन्होंने कोशिश की शटर गिराने की, इवन उन्होंने जो अटैकर्स थे उन्होंने शटर्स उठाने शुरू कर दिए और पूरे शीशे जो थे वो तोड़ दिए उनके ना, और इवन वहाँ से नुकसान करके वो फ़ोन्स भी ले गए। तो आप बताएं कि आप जबकि हिजाब भी पहनती हैं, बहुत मतलब विजिबिलिटी भी है, और दूर से नज़र आता है कि जो ख़वातीन को ओबियसली इजी टारगेट भी हैं, तो ये अब क्या आप फील करती हैं जब आप, बदला क्या है अब? क्या आपको बाहर निकलते हुए डर लगता है, गाड़ी में चलाते हुए, मार्केट्स में जाते हुए? जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा हो रहा था ये मसला। अब देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मल कब सिचुएशन होती है, कब हालात। अच्छा, आप बताएं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आपने यहाँ मस्जिद के बाहर आपने बाकायदा सिक्योरिटी के भी लोग फिर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आपने ये सिक्योरिटी अभी हायर की है या पहले से थी? ये जो ये राइट के बाद होम ऑफिस ने हमको 24 आवर की सिक्योरिटी दिया हुआ है। अच्छा जी, जो सिक्योरिटी यहाँ पे ये बरतानवी हुकूमत की तरफ से दी? बिल्कुल, ये बरतानिया की हुकूमत से, क्योंकि ये बरतानिया का पहला मस्जिद है, इसलिए होम ऑफिस ने हमको सिक्योरिटी दिया है फॉर ए फुल मंथ। अगर लगे तो उसको भी एक्सटेंशन करेंगे। ये जो है ना, ये जो फार राइट का मूवमेंट है, हम देख रहे हैं कि यूरोप में ये बहुत राइज हो रहा है, और फ्रॉम यूरोप उधर से इधर एक्सटेंशन हो रहा है। और जब बरतानिया के जब जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें भी बहुत सारे बात हो रहा था, ये फार राइट
राइट का राइज देख रहा था कि गवर्नमेंट वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। इसलिए लगता है कि ये लोग, कुछ लोग जो है फार राइट की, वो बहुत सारे गुस्से में हैं कि इधर बहुत सारे इमिग्रेंट्स है, असाइलम्स है, हमारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, ये मुसलमान या बेमुसलमान जो है वो सब जॉब ले रहा है, इसलिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हालात के लगता है कि जो लोग प्रोटेस्ट में आया था उसमें हाल लोग ख़राब नहीं था, उसमें भी अच्छा लोग था जो ये सब सोचता है कि हमारे बच्चों का काम नहीं है, वो नहीं है, वो इसलिए प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। लेकिन बाद में पता चला कि ये बहुत सारे जो है ना फुटबॉल हुलीगन्स, जो थग्स है, जो लुटेरा है, वो क्रिमिनल्स है, जो वो लोग इसकी फ़ायदा उठाने के बाद ये लोग जो शॉप को लूटता है, यानी कि इधर काउंटी रोड में लिवरपूल में एक लाइब्रेरी को उन लोगों ने जला दिया। तो ये तो मुसलमान की नहीं था, हिंदू का भी नहीं था, ये तो ब्रिटिश का लाइब्रेरी था, सो वो भी उन लोगों ने जला दिया और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर में बहुत सारे शॉप्स को जलाया और लूटा। आपने जो यहाँ पर लिवरपूल में हुआ उसके बाद यहाँ की जो नौजवान कम्युनिटी क्या फील करती है, ख़ास तौर पे जो यहाँ के पले जो बच्चे यहाँ पल बढ़ रहे हैं, जो जिनका यही इसको पहला घर समझते और उनका घर है अभी, ये जिस तरह से रेसेस जिस तरह से सामने आए, फार राइट ने जो लैंग्वेज यूज़ की, जो थ्रेट्स दी, ये थ्रेट्स थ्रू आउट यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो यहाँ पे पढ़ने आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी है, जो स्टूडेंट्स में अभी भी थ्रेट है। अभी भी मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे हर जगह लिखा होता है क्या लिवरपूल अभी भी सेफ़ है, हम लिवरपूल घूमने आ सकते हैं, हम लिवरपूल ये कर सकते हैं। हम कमेंट्स में उसमें भी आ जाते हैं, उसमें रेसिस्ट कमेंट्स भी आ जाते, आप ना आए और आप आए। ये थ्रेट थ्रू आउट लिवरपूल रह गया। सारे जो भी एशियंस, जो भी थ्रू आउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनमें अभी भी थ्रेट है। इमिग्रेशन की वजह से या वो लोग जो पाकिस्तानी लगते हैं, इंडियंस लगते हैं या अरब लगते हैं, उनसे वो लोग थोड़ा अनईजी है, तंग है। कुछ आपको कभी यहाँ पे घूमते फिरते कुछ महसूस हुआ? पहले तो ये कभी नहीं हुआ। पहले तो हम अच्छे से खेलते भी थे, कभी उनके साथ क्रिकेट, उनके साथ जो भी गेम्स थे उनके साथ ही खेलते थे। अब थोड़ा लग रहा है अब स्टूडेंट्स उतने खुलते नहीं है दूसरों के साथ, अब थोड़ा तो लग रहा है अब कुछ थोड़ा अंदर तनाव है। आप बताएं कि यहाँ पे आपका लिवरपूल में रहने का एक्सपीरियंस क्या है, और जो फसादात फूट पड़े जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जो थ्रेट्स दी गई कि हम उनको जाएं, तो क्या आपने देखा कि जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व, ये लोकल लोग थे या आपको ऐसे लोग हैं जिन्हें जानते हैं, या आप समझते हैं कि जिस तरह से अंकल ने बताया कि वो ज़्यादा थग हुलीगन से जो बाहर से भी ट्रबल मेकर्स आए हुए थे? जैसा हमारे CEO साहब ने बताया, जो ज़्यादा ट्रबल मेकर्स थे वो जो आसपास के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जैसे एक यहाँ पे एरिया है बूटल वगैरह, वहाँ पे जो ड्रग्स वगैरह करते हैं लोग, मतलब जो चोरी वगैरह करते हैं, छोटे मोटे शोर हैं, वो लोग ज़्यादा थे उसमें। कोई लोकल्स हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग उसमें ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पे जो देखिए पहली बार वो जो जिनको एक ज़माने में नेशनल फ्रंट या स्किन हेड के लोग कहा जाता है, उनको अचानक सामने देखना, और बाज़ के पास वेपन्स भी थे, और ये लग रहा था कि शायद वो बिल्कुल जान लेने की हद तक वो तैयार हैं। तो वो एक, जब आप एक माइनॉरिटी हो और बहुत छोटी कम्युनिटी हो, आपको डर तो बहुत लगा होगा? जी, डर का माहौल था उस टाइम पे काफ़ी। असल में एक EDL ग्रुप है, इंग्लिश डिफेंस लीग करके, तो जो फार राइट रेसिस्ट ग्रुप है उन्हीं की एक विंग है, तो डर का माहौल काफ़ी था क्योंकि वो ऐसे ही लोग हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री भी है उन सब की। और जो लिवरपूल की जो हिस्ट्री है उसमें मुख्तलिफ जो ड्रग्स और गैंग्स के हवाले से तो ये जाना जाता था एरिया कि यहाँ बाज़ फैमिलीज़ हैं पुरानी जिनकी एक हिस्ट्री है, लेकिन जो रेसिज्म के हवाले से इतना बड़ा एकदम एक्सप्लोजन हो जाना यहाँ पे, और क्या मतलब आपकी फीलिंग्स थी जब आपको पता चला कि यहाँ पे आके एक्चुअली जिस मस्जिद को आपने बनाया सारे लोगों ने यहाँ उसको इतना उसके साथ अकीदत है कि उसको लोग यहाँ जलाने आ रहे हैं? It was a shock because being Britain's first mosque and established by a white British Muslim named William Henry Quilliam, it was a shock to everybody here that there was going to be racist protest outside the first ever mosque, and I don't think these people even know about the history. Their only concern obviously was that they are appalled by the tragedy of Southport. तो ये इस बात पर कि एक्चुअली ये एक फेक न्यूज़ थी जिसके ऊपर ये सारे लोग आए थे, तो क्या आप लोगों ने उनसे बात की कि ये एक फेक न्यूज़ के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया झूठ की बुनियाद पर? Well, you know, good news doesn't sell. So if you have fake news, you have bad news. If you have sensational news, then it ignites a certain type of people because they don't have the chance to check it, and they don't want to check it because they're looking for something to pin their anger on. इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम आपने देखा। कल हाजिर होंगे बरतानिया के शहरों लिवरपूल,
मानचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन से, जहां हम मिलेंगे एनी शाहिदीन से और उनसे जानेंगे कि इन फसादात की वजह से उनकी ज़िंदगियां किस हद तक मुतासर हुई। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।